नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ करें गोरखपुर से। सीएम योगी का आज गोरखपुर का दौरा है और गुरु गोरखनाथ राजेश विश्वविद्यालय की ओपीडी का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रदेश के पहले राज्य विश्वविद्यालय की आयुर्वेदिक ओपीडी का शुभारंभ करेंगे। 50 एकड़ में 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा है। गोरखपुर का ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि विश्वविद्यालय की आयुर्वेदिक ओपीडी का शुभारंभ होगा, जिसकी लागत 500 एकड़ में 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही है ये ओपीडी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद जाएंगे गोरखपुर और गोरखपुर जाकर के ओपीडी का शुभारंभ करेंगे। आयुर्वेदिक ओपीडी है। भारत एक बार फिर से अपनी रूट्स पर पहुंच रहा है और आयुर्वेद पर एक बार फिर से विश्वास जताया जा रहा है और एक बार फिर से आयुर्वेद को ज्यादा से ज्यादा लोग अपनाने लगे हैं। तो ऐसे में आयुर्वेदिक ओपीडी का जब शुभारंभ होगा तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि प्रदेश के पहले राज्य विश्वविद्यालय की आयुर्वेदिक ओपीडी का शुभारंभ होगा आज। 50 एकड़ में ये ओपीडी बनी है और 300 करोड़ की लागत से तैयार होगी ये ओपीडी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर। सीएम योगी का गोरखपुर का महत्वपूर्ण दौरा है और गुरु गोरखनाथ राजेश विश्वविद्यालय के ओपीडी का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के पहले राज्य विश्वविद्यालय की आयुर्वेदिक ओपीडी का शुभारंभ करेंगे। हरेंद्र दुबे बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। हरेंद्र दुबे, क्या जानकारी है आपके पास? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा और ये गोरखपुर का दौरा काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। देखिए, 2 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आ रहे हैं और खासतौर पर सबसे बड़ी बात है पूर्वांचल जो इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी से झेल रहा था, उससे 2017 के बाद निजात मिली है। अब राजेश विश्वविद्यालय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का ओपीडी का शुभारंभ आज होगा। इससे काफी बेहतर पूर्वांचल ही नहीं बल्कि नेपाल और बिहार के लोगों को मिलने जा रहा है, क्योंकि मेडिकल के क्षेत्र में तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में काम किया है। खास तौर से जो उपेक्षा का शिकार था पहले 2017 के पहले सैकड़ों मासूम बच्चे इंसेफ्लाइटिस जैसी भयावह बीमारी से दम तोड़ लेते थे, आज इससे निजात मिली है। और खास तौर से आज जिस तरह से राजेश विश्वविद्यालय के ओपीडी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, इससे और निजात मिलेगी लोगों को और स्वास्थ्य सेवा में बेहतर लाभ लोगों को मिलने जा रहा है। तो खास तौर से ये पहल बहुत बड़ी है और लोगों को आज तोहफा देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यही नहीं, 2 दिवसीय दौरे के दौरान 16 तारीख को सांसद खेल स्पर्धा वाला कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और जिसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है कि वर्चुअल उसका समापन किया जाएगा और समापन के अवसर पर भी ये मौके पर मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री। सांसद रवि किशन सहित पूरे इधर गोरखपुर सहित महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया के विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कल मौजूद रहेंगे। तो 2 दिवसीय दौरे ये जो है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बहुत अहम माना जा रहा है और खास तौर से पूर्वांचल की जनता के लिए बहुत बढ़िया भी है। ठीक है, हमारी नजर लगातार इस बड़ी खबर पर बनी रहेगी। शुक्रिया हरेंद्र तमाम इस जानकारी के लिए। अब लखनऊ से अगली खबर आपको बता देते हैं। अमेरिकन एम्बेसी के प्रतिनिधियों की डीजीपी से मुलाकात। डीजीपी डीएस चौहान ने प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। डीजीपी मुख्यालय में अमेरिका के डेलीगेशन की मुलाकात हुई है और डीजीपी के साथ अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। स्मार्ट पुलिसिंग तकनीकी पर विचार साझा किए गए हैं।
तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त के डीजीपी मुख्यालय में अमेरिका के डेलीगेशन की मुलाकात हुई और डीजीपी के साथ अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। स्मार्ट पुलिसिंग तकनीकी पर भी विचार साझा किए गए हैं। और इसी के साथ साथ आपको बताएं, लखनऊ से बड़ी खबर, अमेरिकन एम्बेसी के प्रतिनिधियों की डीजीपी से मुलाकात। डीजीपी डीएस चौहान ने प्रतिनिधियों से मुलाकात की है, अमेरिकन एम्बेसी के प्रतिनिधियों से बातचीत की है और डीजीपी मुख्यालय में अमेरिका के डेलीगेशन से मुलाकात हुई है। हालांकि इस मुलाकात के पीछे क्या लक्ष्य रहा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। डीजीपी के साथ अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। स्मार्ट पुलिसिंग और तकनीकी पर विचार साझा किए गए। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकन एम्बेसी के प्रतिनिधियों ने डीजीपी डीएस चौहान से मुलाकात की। अश्विनी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। अश्विनी, अमेरिकन एम्बेसी के प्रतिनिधियों की मुलाकात रही डीजीपी के साथ, आखिरकार इस मुलाकात के पीछे का मकसद क्या था? बिल्कुल, बात करें तो अमेरिका एम्बेसी के प्रतिनिधियों ने डीजीपी से मुलाकात की है। डीजीपी डीएस चौहान से जो अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल था उसने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कहीं ना कहीं स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर के चर्चा हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस को स्मार्ट पुलिस बनाना चाहती है। उसके लिए तमाम जो जरूरी यंत्र होते हैं, जरूरी सामान होते हैं, वो सब खरीदा जा रहा है। साथ ही साथ व्यवस्थाओं को, चाहे गाड़ियां हों, चाहे उनके रख रखाव की व्यवस्था या खान पान की व्यवस्था, हर तरीके से एक स्मार्ट पुलिसिंग का जो सपना है उत्तर प्रदेश में देखा, उसको पूरा करने के लिए तमाम जो देश हैं जहां पर बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था है, उनसे कहीं ना कहीं जो सहयोग लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके जो वक्तव्य हैं वो साझा किए जा रहे हैं। उसके चलते कहीं ना कहीं ये जो तकनीक है बेहतर अमेरिका की, उसको साझा किया जाएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर के लगातार प्रयास है, क्योंकि भी देखा गया हाल ही में क्विक रिस्पांस जो टाइमिंग होती है उसको भी मुख्यमंत्री ने घटाया था और कहा था कि जल्द से जल्द सहायता पहुंचाई जाए, जिससे जो परेशान लोग होते हैं उनको राहत मिल सके। तो अमूल होता था कि जब कोई शिकायत करता था 1090 पर या फिर डायल 100 के माध्यम से पुलिस को कम से कम 30 से 25 मिनट, आधा घंटा लगता था, लेकिन उसको घटा करके 10 मिनट किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं थी उनको बेहतर करने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास है। तो उसी के चलते कहीं ना कहीं ये डीजीपी से अमेरिकी डेलीगेट की मुलाकात है। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को 1 हफ्ते की पेरोल मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गायत्री प्रजापति को पेरोल दे दी है। बेटी की शादी में शामिल होने के लिए गायत्री प्रजापति को पेरोल मिली है और 5 मार्च को गायत्री प्रजापति की बेटी की शादी है और बेटी की शादी को देखते हुए गायत्री प्रजापति को पेरोल दे दी गई है। अश्विनी हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। अश्विनी, गायत्री प्रजापति को पेरोल दे दिया गया है क्योंकि उनकी बेटी की शादी है, बताएं क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल बात है गायत्री प्रजापति की। तो गायत्री प्रजापति वो शख्स हैं जो समाजवादी पार्टी में काफी कद्दावर नेता, ताकतवर मंत्री माने जाते थे, लेकिन समय बदला और उसके बाद उन पर मुकदमों का दौर शुरू हुआ, चाहे रेप का मुकदमा हो या फिर आय से संपत्ति या फिर खनन में जो खनन को लेकर के मुकदमे दर्ज हुए, उसके बाद उनको उम्र कैद की सजा हुई और वो जेल में फिलहाल बंद है। बेटी की शादी है, जिसके चलते उन्होंने याचिका दायर की थी और याचिका दायर की थी उनको पैरोल दिया गया। उसके चलते उनको 1 हफ्ते का पैरोल दिया गया है। इसी तौर पर 5 अप्रैल को जो है गायत्री प्रजापति की बेटी की शादी, तो उससे पहले उनको पैरोल दिया गया। निश्चित तौर पर इससे पहले भी देखा जाए, कुछ दिन पहले ही जो कुलदीप सेंगर जो पूर्व विधायक हैं वो भी उम्र कैद की सजा काटते हैं, उनकी बेटी की शादी थी, उस दौरान उनको भी पैरोल दिया गया था। हालांकि उनका पैरोल कम से कम 15 दिन का था, लेकिन जब उनकी पैरोल को मंजूरी मिली थी उसके बाद जो पीड़िता थी उसने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका दायर की थी, अपना गुहार लगाई थी कि अगर कुलदीप सेंगर बाहर रहेंगे तो उसकी जान खतरा, जिसके बाद उनकी जो पैरोल की जो समय सीमा थी उसको कम किया गया था और 2 शिफ्टों में पैरोल दी गई थी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो गायत्री प्रजापति हैं उनकी बेटी की शादी, तो उसको लेकर के पैरोल आई थी। ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए अश्विनी। और अब लखनऊ से अगली बड़ी खबर, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से करेगा मुलाकात। कल 11 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे कांग्रेसी नेता।
कानपुर देहात मामले को लेकर के राज्यपाल को देंगे ज्ञापन। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी की अगुवाई में ज्ञापन दिया जाएगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कानपुर देहात से जुड़ा हुआ कानपुर देहात मामले को लेकर के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करेगा। कल 11 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे कांग्रेसी नेता। कानपुर देहात मामले को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा और प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी की अगुवाई में ज्ञापन दिया जाएगा। तो आपको बताएं कि कल कानपुर देहात का मामला चर्चा में रहा। बहुत ही दर्दनाक हादसा था, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के पुलिस डिपार्टमेंट की किरकिरी हो गई। अधिकारियों की लापरवाही की पोल खुल गई। यूपी का बुलडोजर पूरी दुनिया में प्रदेश की ब्रांडिंग कर रहा है, लेकिन अफसरशाही की मनमानी से यूपी में ही बदनाम कर दिया है। मामला कानपुर देहात का है, जहां अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व विभाग की टीम के सामने ही मां बेटी जिंदा जल गई और अधिकारी खड़े होकर तमाशा देखते रहे। वो दोनों जलती रही और अफसर तमाशा देखते रहे। वो चीखती और चिल्लाती रही, लेकिन अफसर के दिल नहीं पसीजे। जिससे इंसाफ की उम्मीद हो वही गुंडागर्दी पर उतर आए तो आम आदमी किससे फरियाद करेगा। तस्वीरें कानपुर देहात के मैथा तहसील के मड़ौली गांव की हैं, जहां राजस्व विभाग की टीम लाव लश्कर के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, लेकिन प्रशासन की टीम के सामने ही मां बेटी जिंदा जलकर खाक हो गई और अफसर तमाशा देखते रहे। तीन चार लोग मतलब जो है हम लोग अंदर रहन एसडीएम साहब, लेखपाल कानून को और ये मतलब फोर्थ राय मैंने इनकी रूरा की, हमारे गांव के राय कम से कम 6-7-8 लोग, हमारी जो विपक्षी पार्टी है वही आके बोले बंद कर देंगे, तो हमें अंदर मतलब अंदर कर दिन हम हो गई यहाँ और लगा देने आगे अब लगा दिन तो कई सौ जो है अपन इधर उधर करके निकल आए और जब निकले तो जेसीबी दबवा दी तो जिस घर में आप लोग घुस गए थे बंद करा दिया। हाँ जेसीबी थे जो है अंदर मतलब जो है दबा दी और दबा के ये लोग सबको भाग ठाड़ एकदम। हाँ। आग कैसे लगी? आग लगा दी लोग, आग इन्हीं लोगों ने। हाँ एसडीएम साहब लगाए। कौन लोग शामिल थे? एसडीएम साहब उनको लेखपाल और हमारे गाँव की जो है अशोक दीक्षित। प्रशासन का दावा है कि गांव के रहने वाले कृष्ण गोपाल ने ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा करके झोपड़ी डाल रखी थी, जिसकी शिकायत मिलने के बाद राजस्व विभाग की टीम तहसील से मौके पर पहुंची। इसी दौरान झोपड़ी में आग लग गई। गांव के लोगों का दावा है कि मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन की टीम ने आग बुझाने की जगह तमाशा देखना मुनासिब समझा। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन के सामने दिल दहला देने वाली वारदात हो गई, लेकिन प्रशासन के लोग अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, उल्टे मां बेटी पर ही आरोप लगा रहे हैं। आज जिला प्रशासन की एक टीम जो है यहाँ पर अवैध अतिक्रमण की सूचना पर आई थी और उसी के क्रम में ये एक बहुत ही दुखद घटना यहाँ पर घटित हुई है। इसकी जानकारी पर हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। गांव में सभी लोगों से संवाद स्थापित किया गया है, बातचीत की गई है, घटनाक्रम को जाना गया है और इसकी क्या पृष्ठभूमि है इसके बारे में भी पूरी तरह से पता किया जा रहा है, अन्वेषण किया जा रहा है। घर वाले जो हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उसकी जो भी वो तहरीर देंगे उस तहरीर पर कार्रवाई करते हुए जो विधिक कार्रवाई आगे की जानी है वो सख्ती से की जाएगी। किसी भी दोषी को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। जो एक घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है इसमें और पूरा परिवार के साथ संवेदनशीलता सभी लोगों का है और आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी लोग हैं इसमें, उस परिवार के इसको देखते हुए और इसका जो घटना घटी है, क्या घटनाक्रम रही है और क्या इसके लिए कारण रहे हैं और कैसे ये घटना हुई है, उसके लिए जो है जांच कराई जाएगी और इसमें जो भी दोषी होगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी
और जो भी मदद उस परिवार को मिलना चाहिए, देना चाहिए, वो भी जो है प्रशासन और शासन के द्वारा जो है वो सभी मदद जो है उस परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। और डिटेल इंक्वायरी के बाद जो भी इसमें गलत पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई है, प्रभावी कार्रवाई इस पर की जाएगी। और परिवार को भी जो है जो भी सुरक्षा परिवार को भी चाहिए, सुरक्षा भी जो है परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर सभी वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पे साथ में हैं और माननीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे साथ में हैं। ये वही कानपुर देहात है जहाँ के डीएम के डांस का वीडियो कुछ दिन पहले ही खूब वायरल हो रहा था। यानी अधिकारियों की तो फुल मस्ती है, मगर आम इंसान की जान सबसे सस्ती है। सवाल उठता है कि क्या अधिकारियों के इस रवैये से सरकार की छवि खराब नहीं हो रही? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और सरकार चाहे जितनी भी कसरत कर ले, प्रशासन चलाने का काम नौकरशाही का है। और जब वही नौकरशाही ये ठान कर बैठ जाए कि उसे हाथ पैर नहीं चलाने हैं, अपनी मनमानी करनी है, तो सरकार की छवि पर सवाल उठने तय है। मां बेटी के जिंदा जल जाने के मामले में योगी सरकार एक्शन में है, लेकिन सवाल उठता है कि सिर्फ मुख्यमंत्री के संवेदनशील होने का क्या फायदा जब अधिकारी सुधरने को तैयार नहीं है। वाह डीएम साहब, आपकी कला को सल्यूट है, मगर शायद अपने मातहतों को आप इंसानियत की कला सिखाने से चूक गई, वरना वो माँ बेटी आज जिंदा होती जिनकी चीखें सुनकर भी आपके अधिकारियों के दिल नहीं पसीजे। आप तो सरकार का हिस्सा हैं, फिर सरकार की मंशा के खिलाफ कैसे चली गई? अब जब सब कुछ खत्म हो गया है तो सफाई देने का क्या फायदा? डीएम साहिबा, शायद आप भूल गई हैं कि बुलडोजर बाबा गरीबों के दिलों में बसते हैं। ऐसे में अगर गरीबों को तकलीफ होती है तो योगी जी का दिल करहा उठता है। अगर यकीन न हो तो योगी जी के एक्शन की मिसाल भी देख लीजिए। सरकार की पहल पर कई धाराओं में 11 नामजद और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। धारा 302, 307, 436, 429, 323, 34 के तहत मुकदमा दर्ज। एसडीएम मेथा, थाना प्रभारी रूरा, लेखपाल कानूनगो पर मुकदमा दर्ज। 3 अन्य लेखपाल और जेसीबी ड्राइवर पर भी मुकदमा दर्ज। एसडीएम मेथा ज्ञानेश्वर प्रसाद, रूरा थाना प्रभारी दिनेश कुमार गौतम, लेखपाल अशोक सिंह मुख्य आरोपी बने हैं। एसडीएम मेथा को तत्काल हटाया गया है। संबंधित आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के आदेश दिए गए। यानी सरकार ने अपना काम किया है। आला अधिकारी गांव में डेरा जमाए हुए हैं, मगर जो बीत गया उससे आगे सबक लेना जरूरी है। और ये सबक तभी लिया जाएगा जब पूरे प्रशासनिक अमले पर सख्त कार्रवाई होगी जिसने सरकार की छवि को कलंकित करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया, कानपुर। और यूं तो किसी ने ठीक ही कहा है कि प्यार किसी बंधन का मोहताज नहीं होता है, दिन और समय का तो कभी नहीं। लेकिन समय की बदलती मांग ने प्यार को भी बंधन में बांध दिया है और दुनिया मनाने लगी है वैलेंटाइन डे। फरवरी के दूसरे हफ्ते के 7 दिन तो मानो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए होली दिवाली से भी बड़ा त्योहार होता है। कहीं मुंह मीठा करने के लिए चॉकलेट, तो प्यार का इजहार करने के लिए गुलाब। ये सारी चीजें प्रेमी जोड़े के लिए मुख्य आकर्षण होती हैं। रोज डे के साथ शुरू होने वाला वैलेंटाइन वीक आज वैलेंटाइन डे के साथ खत्म होने वाला है। ऐसे में लोगों के अंदर इस दिन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला है। प्यार के इस दिन को काफी प्यार भरे अंदाज से सेलिब्रेट किया जाता है। 7 फरवरी से शुरू होने वाला वैलेंटाइन वीक 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के साथ खत्म होता है। हर कोई अपने तरीके से वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करता है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। दरअसल वैलेंटाइन डे मनाने के पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है और वैलेंटाइन डे की ये कहानी किसी के प्यार और बलिदान को समर्पित है। इसकी शुरुआत रोम के एक राजा क्लॉडियस के समय में हुई थी। कहा जाता है कि उस वक्त रोम में एक पादरी थे जिनका नाम
सेंट वैलेंटाइन था। उन्हीं के नाम पर वैलेंटाइन डे मनाने की शुरुआत हुई। सेंट वैलेंटाइन हमेशा से ही दुनिया में प्यार को बढ़ावा देने की बात कहते थे। वैलेंटाइन डे की शुरुआत रोमन फेस्टिवल से हुई थी। दुनिया में पहली बार 496 में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया गया था। इसके बाद 5वीं शताब्दी में रोम के पोप गैलिसियस ने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाने का ऐलान किया। इस दिन से रोम समेत दुनिया भर में हर साल धूमधाम से 14 फरवरी का दिन वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाया जाने लगा। इतना ही नहीं, इस दिन रोम के कई शहरों में सामूहिक विवाह का आयोजन भी किया जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।